नमस्कार दोस्तों। आपने प्यार मोहब्बत के कई किस्से सुने होंगे। लड़के लड़कियां आपस में प्यार करते हैं। कई बार ये प्यार सफल हो जाता है और उनकी बात शादी तक पहुंच जाती है, लेकिन कई बार लड़के लड़की में झगड़ा हो जाता है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। आम तौर पर ब्रेकअप के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को बुलाना छोड़ देते हैं, एक दूसरे से मिलना छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि वो लोग एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें ब्रेकअप के बाद एक लड़के ने अपनी पूर्व प्रेमिका पर एफआईआर दर्ज करवाई है और इस एफआईआर में वो लड़का अपनी प्रेमिका पर किए गए कुल खर्च को कोर्ट के माध्यम से वापस मांगता है और ये खर्च तकरीबन 80 लाख रुपए का होता है। दरअसल उस लड़के ने अपनी प्रेमिका पर 80 लाख रुपया खर्च किया था और जब उसकी लड़की के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता है तो वो उस लड़की से 80 लाख रुपया वापस मांगता है। घटना है रीवा की। रीवा के एक होटल व्यापारी ने पूर्व विधायक की भतीजी के साथ ब्रेकअप होने के बाद लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दरअसल उस लड़के ने लड़की को 22 लाख रुपया नकद दिया था। महंगे महंगे आईफोन, महंगी गाड़ियाँ, महंगे पर्स और महंगे जूते लेकर दिए थे। जब दोनों का ब्रेकअप हो गया तो लड़का उस लड़की से इन सब की कीमत वापस मांगता है और नकद दिए हुए पैसे भी वापस मांगता है। लड़का जब एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो सारे सबूत के साथ पुलिस स्टेशन जाता है। लड़का सारे सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। रुपयों के ट्रांजैक्शन के साथ साथ ही जो उसने गिफ्ट दिए थे उनके बिल, मोबाइल कॉल की डिटेल्स वगैरह सब कुछ वो पुलिस को प्रोवाइड करवाता है। लड़के का नाम होता है विवेक शुक्ला, जो कि होटल व्यवसाय के काम से जुड़ा हुआ होता है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रिलेशनशिप के दौरान महंगे महंगे गिफ्ट दिए थे और कई बार गर्लफ्रेंड के मांगने पर उसने उसको नगद पैसे भी दिए थे। फिर एफआईआर दर्ज करवाने से पहले लड़का लड़की के परिजनों से बात करता है और उनसे वो पैसे वापस मांगता है, लेकिन लड़की के परिवार वाले सिरे से ही मुकर जाते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की ने कभी भी लड़के से ना तो कोई गिफ्ट लिया है और ना ही कोई पैसा नकद में लिया है। लड़की का चाचा, जो कि पूर्व विधायक होता है, वो कहता है कि लड़के की भी जांच होनी चाहिए कि उसके पास 80 लाख रुपया आया कहाँ से। इसके लिए हम कोर्ट जाएंगे और सारी जांच करवाएंगे। मामला बड़ा अजीब था। पुलिस वाले खुद हैरान रह जाते हैं, लेकिन लड़का सारे सबूत लेकर आया था, इसलिए पुलिस वालों को एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। 6 फरवरी को पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि लड़की वाले भी लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए कह रहे थे और अगर लड़की वाले एफआईआर करवाने के लिए बोलते हैं तो पुलिस को होटल व्यापारी विवेक शुक्ला पर भी मामला दर्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मामला बड़ा ही रोचक है। कहानी के एंड तक बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बात है 2023 की। होटल व्यापारी विवेक शुक्ला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था। बड़ी कोशिश करता है, लेकिन उसको ना तो बीजेपी से टिकट मिलती है और ना ही कांग्रेस से। शुक्ला निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करता है। अब उसकी सीधी टक्कर भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह से थी। वो दिव्यराज सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है, लेकिन उसको लगता है कि वो अपने बूते पर चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए वो एक पूर्व विधायक के पास भी जाता है। लेकिन वो पूर्व विधायक उसकी किसी भी तरह से कोई भी मदद करने से इनकार कर देता है। विवेक ने चुनाव प्रचार तो खूब ज़ोरों शोरों से किया था, लेकिन उसको लग रहा था कि वो अपने बूते पर चुनाव नहीं जीत सकता, इसलिए अंतिम समय में वो निर्णय लेता है कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेगा। विवेक ने बेशक अंतिम समय में चुनाव ना लड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन वो पूर्व विधायक के पास आता जाता रहता था, क्योंकि उसकी जान पहचान पूर्व विधायक से हो चुकी थी। वहाँ पर ही उसकी मुलाकात विधायक की भतीजी से होती है। अब विवेक को लगने लगता है कि अगर वो राजनीति में अपना सितारा बुलंद करना चाहता है तो उसको विधायक की भतीजी का सहारा लेना पड़ेगा, और यही सोचकर वो उस युवती से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है। दोनों में बातें होने लगती हैं, दोनों एक दूसरे का फ़ोन नंबर एक्सचेंज करते हैं
और घंटों घंटों फ़ोन पर बैठकर बातें करते रहते थे। विवेक लड़की से शादी के सपने देखने लगता है। लड़की को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो बेझिझक विवेक से पैसे मांग लिया करती थी, और इसी तरह से विवेक ने तकरीबन 109 बार में बारी बारी से उस लड़की के खाते में 22 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर दिया था। लेकिन विवेक को इसका कोई भी मलाल नहीं था, क्योंकि विवेक को लगता था कि वो लड़की उसी से शादी करेगी, और वो इसी आस में उस लड़की को महंगे महंगे गिफ्ट देकर हमेशा इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था। लेकिन लड़की मौके पर विवेक को धोखा दे जाती है और भोपाल में किसी और लड़के से सगाई कर लेती है। विवेक को पता चल जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और से सगाई कर ली है, तो वो उस लड़की से अपने पैसे वापस मांगने जाने लगता है, लेकिन लड़की कोई भी पैसा लौटाने से मना कर देती है। अब विवेक को पैसा नहीं मिल रहा था। वो अपनी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों से कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरे सारे पैसे और मेरे गिफ्ट मुझे वापस करवा दो। लड़के के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़का पुलिस स्टेशन में इस तरह की शिकायत लेकर गया हो कि साहब मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को आज तक जितने भी गिफ्ट दे चुका हूँ, जो पैसे मैं उसको दे चुका हूँ, वो सारे पैसे मुझे वापस दिलवा दो। पुलिस की टीम खुद हैरान रह जाती है। विवेक इस मामले में लिखित शिकायत देने को तैयार था, लेकिन थाने के सभी लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कोई भी उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। विवेक ने जब देखा कि कोई भी उसकी नहीं सुन रहा, तो वो एसपी कार्यालय में शिकायत लेकर जाता है। मामले की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। दरअसल मामला था ही ऐसा, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो किस्से तो हमेशा सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ब्रेकअप होने के बाद लड़के ने सारा हिसाब किताब मांगा हो और आज तक जितना भी अपनी गर्लफ्रेंड पर उसने पैसा खर्च किया हो वो उसने वापस मांग लिया हो, और वो भी पुलिस की सहायता से। दूसरी तरफ जो पूर्व विधायक हैं वो कहते हैं कि ये लड़का 2023 में चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरा था और वो उनसे चुनाव में समर्थन मांगने के लिए आया था, लेकिन मैंने समर्थन देने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक कहते हैं कि इसके बाद उसने मेरे घर की भतीजी पर बुरी नज़र डाली। पूर्व विधायक कहते हैं ये लड़का अगर कह रहा है कि इसने 80 लाख रुपया मेरी भतीजी के खाते में ट्रांसफ़र किया है तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये लड़का ये बताए कि उसके खाते में 80 लाख रुपया आया कहाँ से। अब पूर्व विधायक भी मंजे हुए राजनीतिज्ञ रहे हैं, शुरू से ही वो राजनीति में थे। वो इतनी आसानी से हार कहाँ मानने वाले थे। वो कोर्ट में जाने की पूरी तैयारी कर लेते हैं और कहते हैं कि हम इस लड़के के खातों की पूरी जांच करवाएंगे कि इस लड़के के पास इतना पैसा आया कहाँ से, और क्या सच में इसने हमारी भतीजी के खाते में ये पैसा ट्रांसफ़र करवाया भी था, या फिर ये झूठ बोलकर हमको बदनाम करना चाहता है। एसपी विवेक सिंह जिनके पास ये केस जाता है वो भी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि कई मामले हमारे सामने आते रहते हैं जिसमें कि लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की के अकाउंट से धोखे से पैसे निकलवा लेता है या लड़की लड़के के खाते से पैसे निकलवा लेती है। लेकिन इस तरह का मामला पहली बार हमारे सामने आया है जिसमें कि ब्रेकअप होने के बाद कोई प्रेमिका पर ही केस दर्ज करवाने पहुंचा है। अब पुलिस वाले बड़े हैरान थे, इस मामले को किस श्रेणी में रखा जाए और कौन सी धारा लगाई जाए, और उनकी बात सच भी है। देखने में आता है कि लड़के लड़की को धोखा देते हैं और लड़की लड़के के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाती है, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ही उल्टा था। यहाँ पर एक लड़का ही रोता हुआ पुलिस स्टेशन पहुँचा था और कहता था कि साहब मेरी रिपोर्ट लिखिए, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना पैसा खर्च किया है और वो अब मुझसे ब्रेकअप करके कहीं और शादी कर रही है, मेरे पैसे वापस दिलवा दीजिए। पुलिस वालों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आजकल के ज़माने में सब कुछ संभव है। लड़का लड़की अगर आपस में प्यार करते हैं तो ये सोचकर चलते हैं कि उनकी शादी हो जाएगी, एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर शादी ना हुई तो क्या आप उस कंडीशन के लिए भी तैयार हैं।
लड़के ने भी इस केस में कुछ ऐसा ही किया। उसने लड़की से प्यार तो किया और ये भी सोच लिया कि वो लड़की उससे प्यार ही करेगी और उससे ही शादी करेगी, लेकिन उसने एक बार भी ये बात नहीं सोची कि अगर वो लड़की उसको धोखा दे जाती है या वो शादी किसी और से करने के लिए तैयार हो जाती है और उससे शादी करने से मना कर देती है, तो उस कंडीशन में जो उसने सारा पैसा लड़की पर लगाया हुआ है वो पैसा तो डूब जाएगा। अगर ये बात उसने पहले ही सोची होती तो हो सकता है कि वो लड़की को इतना पैसा देने से पहले ही मना कर देता, लेकिन उसको अपने प्यार पर बड़ा विश्वास था। उसको लग ही नहीं रहा था कि लड़की उसको धोखा देगी, और वो लड़की पर आंख मूंद करके विश्वास करता है। जितने पैसे भी लड़की मांगती रही वो उसको देता रहा, और अंत में नतीजा क्या हुआ, वो लड़की लड़के को धोखा देती है और किसी और के साथ सगाई कर लेती है। तो दोस्तों, प्यार करो लेकिन होशो हवास में, ऐसा नहीं कि प्यार हो और होश ही ना रहे। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।